वेदेषु भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, करने दो भी इसको, इसके पाप का गड़ा भरने दो। तुलसी ने यहीं से लिखा है, विप्रधेनु सुरसंत हित देवेशु वेदेशु गोसु विप्रेशु साधुसु। महाराज बिल्कुल यूं ही क्यों चौपाई श्लोक में लो, इन पर जरा अत्याचार और करन दो। देखो तो सही, भक्त पर अभी तो ठीक है, इन सबके ऊपर किए गए अपराध का कोई ना कोई पश्चाताप मिल जाएगा। वेदा अपराध भी हो जाए तो पश्चाताप किया जा सकता है, गो अपराध भी अगर हो जाए तो कोई ना कोई पश्चाताप किया जा सकता है। कृपात्र जी महाराज का प्रसिद्ध श्लोक है, श्री शब्द पूर्वम जय शब्द मध्यम जय शब्द च पुनः प्रयुक्तम त्रिसत्य कृत्वा रघुनाथ नामो जप्त्वा निहन्यान द्विजकोटि हत्या। यहां तक की बात, देवेशु देवता के प्रति अपराध हो जाए तो भी क्षम्यताम परमेश्वर। हम नारायण कवच में भी पश्चातापात्मक स्तुति विद्यमान है। अपन अगर मार्ग में चलते समय किसी देवता को प्रणाम न कर सके, कहीं सेवा में हमसे 32 प्रकार के अपराधों में से अपराध हो जाए, सबका विधान है। ठीक है, मैंने इसके इन अपराधों पर दंड देने का विचार किया तो इसके पश्चात आप इसे बचा लेंगे, पर थोड़ी प्रतीक्षा करो। एक अपराध का कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि मैं खुद उसके अधीन हूं और वो है मेरा परम भक्त महाराज। अहम भक्त परायण। ठाकुर जी भक्त को बचाने के लिए एड़ी से चोटी का जोड़ लगा देते हैं, सच्ची बात है। बड़ी सभा में महाराज जी केवल एक छोटी सी गांठ खुलने वाली थी। भगवान ने बड़ी भाव रखी, द्रौपदी तूने वो जो उपन्यास है, मैं पुराण में तो नहीं कहूंगा ये प्रसंग है, उपन्यास जो लिखा उसमें महाराज जी प्रश्न आया कि जब द्रौपदी ने को प्रस्ताव आ गया कि तुझे 5 से विवाह करना पड़ेगा, तो उसने ध्यान किया, श्री कृष्ण प्रकट हो गए। आप मेरे सखाओं में तो आपको चाहती थी, आपने मुझे कहां उलझा दिया, आप बताओ मैं क्या करूं। श्री कृष्ण ने कहा तेरे पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प, 4 विकल्प है। पहला विकल्प, तू अर्जुन से ही विवाह करे तो अर्जुन को ये सब घर छोड़कर अलग रहना पड़ेगा। अगर तू धर्मानुशासन के अनुसार बड़े भाई सर्वाधिकार बड़े भैया का है, युधिष्ठिर से विवाह करे तो ये चारों भाइयों को वनवास लेना पड़ेगा। उससे क्या होगा, इन दोनों क्रियाओं में पांडव की एकता शिथिल पड़ जाएगी और अकेले युधिष्ठिर दुर्योधन को जीत नहीं सकते। तीसरा विकल्प, तू शरीर का परित्याग कर दे, पर यह दुर्लभ शरीर का परित्याग करना धर्म की आज्ञा नहीं है। मैं तुझसे कहता हूं, इस संपूर्ण विश्व में धर्म की रक्षा के लिए इन 5 भाइयों को एकत्रित करने के लिए मेरी तुझसे विनती है, तू 5 को स्वीकार कर ले। द्रौपदी कहती है, मैं राष्ट्र हित के लिए आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हूं। उस दिन कृष्ण बोले, चाहे 5 हों पर तेरी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। और ठाकुर जी ने यह कमाल भरी दरबार में करके दिखा दिया। 5 बैठे थे, धिक्कारती थी द्रौपदी, धिक्कार है धृतराष्ट्र, धिक्कार है भीष्म तुम्हारे ब्रह्मचर्य को। ये नैषा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, महाभारत के इसी प्रसंग का श्लोक है, द्रौपदी के मुख से निकला। धिक्कार है द्रोणाचार्य तुम्हारे धर्म को, धिक्कार है धर्मराज तेरे धर्म निर्णय को, धिक्कार है भीम तेरी गदा को। इस पूरी सभा में अगर कोई बोला तो भीम बोला था। पूरी साड़ी खिंच गई महाराज जी। कृष्ण सत्यभामा के साथ चौसड़ खेल रहे थे, एक चाल चलते दरवाजे पर दौड़ते,
फिर लौट कर आते, फिर भागते। सत्यभामा बोली, द्वारिकाधीश इतने बेसब्र क्यों, परेशान क्यों हो रहे हो? कृष्ण बोले, क्या करूं, भरी सभा में उस कृष्णा को विवस्त्र किया जा रहा है, आपको पता है तो आप कुछ करते क्यों नहीं हो? कृष्ण बोले, करूं क्या? वो उनको पुकार रही है जो कुछ कर नहीं सकते, और उसको एक बार नहीं पुकारती जो करने को बेसब्र बैठा हुआ। सत्यभामा ने एक महाराज फूल फेंका, द्रौपदी को ध्यान आ गया। एक मोर पंख उसी सभा में लग रहा था। अपशगुन होने लगी, महाभारत वर्णन करती है। हवाएं चलने लगी, आंधियां चलने लगी, तो कहीं से मोर पंख उड़ता आया। उसे देखते ही द्रौपदी को स्मरण आ गया, हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वास क्वास। ठाकुर जी ने ऐसा पीतांबर फेंका, लिपट गया द्रौपदी के चारों तरफ। 10 सहस्त्र गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज। अंबार लग गए राजाओं के सामने, महाराज गट्ठर के गट्ठर लग गए, गट्ठर के गट्ठर लग गए। विदुर भरी सभा में कहते, अरे अंधों, अब तो देख लो, ये द्रौपदी की साड़ी नहीं खिंच रही, मेरे श्याम सुंदर का पीतांबर खिंच रहा है। साड़ी का छोर तो कामी पति भी पा लेता है, पीतांबर का छोर तो आज तक ब्रह्मा और रुद्र को भी नहीं मिला। ये साधारण घटना नहीं। अहम भक्त पराधी। जीवन में सबका अपराध हो जाए, पश्चाताप का निर्णय शास्त्र विद्य जन निकाल सकते हैं, पर ठाकुर जी सौम्य हरि भी नरहरि बनने को तैयार हो जाते हैं अगर किसी भक्त के प्रति दोष हो। इसलिए भगवान के प्रति किए दोष का फिर भी कोई समाधान हो सकता है, भक्त के प्रति किए गए अपराध का कोई समाधान नहीं हो सकता। अनायास महाराज जी रोज आरती करते हैं, मैं तो बाद में करता हूं। ऐसे ही अपने साथ कोई न कोई ग्रंथ रखता हूं, जब तक शुरू में आरती होती है पुस्तक खोलूं, कोई प्रसंग निकल आए तो सुना देता हूं। इस प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रसंग आया था आज। सीकर में एक गोविंदपुरा नामक क्षेत्र है।